सिस्टम की जो मैंने आपके सामने रखी, यही चीज मैं रेवेन्यू के भी कह सकता हूं आपके सामने कि अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और है, मैंने नोट की थी कि 50%, 850 के करीब दुकानें हैं, उनमें से 50% दुकानें केवल 45 वार्ड्स में हैं। तो आधी दुकानें जो लिकर शॉप्स हैं वो तो 45 वार्ड्स में ही हैं। तो इस तरह से बहुत ही अनइक्वल सर्विंग ऑफ लिकर की वजह से बहुत सारे इलाके ऐसे रह जा रहे हैं यहाँ जो या तो ओवर सर्व हैं या एकदम सर्व नहीं है। रेवेन्यू का देखें तो 50% रेवेन्यू जो है वो 189 शॉप से आ रहा है और 46 वार्ड से आ रहा है। तो ये भी एक बताता है कि बाकी सब जगह से चोरी हो रही है। लिकर कंजम्पशन तो सब जगह हो रहा है, ऐसा नहीं है कि लिकर कंजम्पशन नहीं हो रहा है। तो बाकी इलाकों में लगातार चोरी हो रही है। ये मैं थोड़ी सी तस्वीर आपके सामने रखना चाहता था ताकि मैं आपको बता सकूं कि हो क्या रहा है दिल्ली में, हो क्या रहा है। इसी क्रम में एक चीज और आपके सामने रखना चाहता हूं कि अभी तक हम लोग कोशिश करते रहे कि एक्साइज डिपार्टमेंट की सख्ती से इसको कंट्रोल में लाया जाए। पिछले 3-4 साल में काफी कोशिशें की थी और उसके रिजल्ट हैं कि पिछले 2 साल में करीब 7,09,000 बोतल अवैध शराब पकड़ी हमारी टीम ने। 7,09,000 बोतल। 1864 एफआईआर की अवैध शराब कारोबार पे, शराब माफिया के खिलाफ 1864 एफआईआर की हैं। 1939 लोग अरेस्ट किए हैं पिछले 2 साल में। 1014 करीब 1000 व्हीकल्स जब्त किए जिन पे शराब माफिया से जो जब्त किए गए हैं। लेकिन ये मैं कहता हूं ये तो टिप्स ऑफ द आइसबर्ग है। ये शराब जो शराब माफिया का धंधा है दिल्ली में वो काफी हद तक बढ़ा हुआ है। हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद यही पकड़ में आ पाए। जो मोटे तौर पे दुकानें बताते हैं कि दिल्ली में 850 तो शराब की दुकानें हैं, लेकिन जो ऑथराइज्ड हैं करीब 2000 इलीगल शराब माफिया दुकानें चलाता है। 2000 दुकानें जो घरों में चलती हैं, जो दुकानों से सप्लाई होती है, जो कुछ पर्टिकुलर गोडाउन्स हैं। तो इन सबको रोकने के लिए अब एक पॉलिसी बनाई जा रही है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस सबको, पूरे शराब माफिया को शिकंजा कसने के लिए जो सुझाव दिए हैं वो इस तरह से हैं। अभी उसको मैं जिक्र करूंगा कि पहले तो ये तय किया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने और जो मुख्यमंत्री जी ने, आज सरकार ने स्वीकार किया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कि दिल्ली में शराब की नई दुकान नहीं खोली जाएगी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे लेकिन शराब की नई दुकान खोल के नहीं करेंगे। तो जितनी दुकानें हैं उतनी ही दुकानें रहेंगी। दिल्ली में कोई नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। और ये बताते हुए मैं ये भी बता दूं कि आज जितनी दुकानें हैं, 2016 में जितनी दुकानें थीं उसके बाद से दिल्ली में नई शराब की दुकान नहीं खोली गई है। 2016 से कोई नई दुकान नहीं खुली है, आगे भी नहीं खोली जाएगी नई दुकान। ये हमारा कमिटमेंट है यहां पे। दूसरा रिफॉर्म ये है कि अभी आधी से ज्यादा दुकानें, करीब 60% दुकानें सरकारी हैं। यहां बहुत चोरी है, यहां ब्रांड पुशिंग होती है, यहां टैक्स की भी चोरी देखी गई, हमने स्टडी किया। यहां पे उनका उस सब के बावजूद 40% दुकानें जो प्राइवेट हैं उनसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है बनिस्बत 60% सरकारी दुकानों के मुकाबले। तो ये सारा डेटा स्टडी किया और ये तय किया कि अब दिल्ली में सरकार की शराब की दुकान नहीं होगी। दिल्ली में सरकार की शराब की दुकानें विड्रॉ कर ली जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट की जो दुकानें हैं वो 150 गज में हैं, 150 स्क्वायर फीट की दुकानें, छोटी छोटी दुकानें, और उनके बाहर आप देखेंगे तो जेल जैसा दृश्य रहता है आमतौर पे। वो खिड़की का दरवाजे जो है उसके सेलिंग काउंटर होता है, वो सड़क पे होता है आमतौर पे, और वहां एकदम जेल की तरह से लाइन लगी रहती है। तो वो हमने बंद करने का निर्णय लिया है। अब दुकान, एक तो गवर्नमेंट की दुकान नहीं होगी, और किसी भी लिकर शॉप के लिए कम से कम 500 स्क्वायर फीट की दुकान होना जरूरी होगा। उसके लिए यह भी जरूरी होगा कि उसका कोई भी काउंटर सड़क की तरफ नहीं खुलेगा, क्योंकि अभी सरकारी दुकान, शराब की दुकान की बात करो तो बाहर एक खिड़की जिसमें से कुछ लोग हाथ डाल डाल के शराब ले रहे हैं, वो नजारा नजर आता है। ये बंद हो जाएगा दिल्ली में नजारा। 500 स्क्वायर फुट से नीचे कोई शराब की दुकान नहीं होगी, बाहर खड़े होकर कोई शराब नहीं बिकेगी।
जो काउंटर होगा वो अंदर होगा, सेल काउंटर से लेके पिकअप सब कुछ अंदर होगा, बाहर से वो शराब नहीं बेच सकेगा। ये दुकान की जिम्मेदारी होगी, ये दुकान वालों की जिम्मेदारी होगी कि वो दुकान के बाहर लॉ एंड ऑर्डर को